नमस्ते दोस्तों। आज हम जानते हैं माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थ और नियम। माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बताया है। मैं उनका वर्णन करता हूँ। पहला तीर्थ राजप्रयाग, वह बहुत ही विख्यात है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला होता है। इसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारिका, अमरावती, सरस्वती, समुद्र का संगम, गंगा सागर, कांची, त्र्यंबकम तीर्थ, सप्त गोदावरी के तट, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, ब्रह्मकर्ण, मृगतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णावेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने आपसे वर्णन किया। अब हम मानस तीर्थ बताते हैं, उनके बारे में सुनिए। स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, आजर तीर्थ, दान तीर्थ, दम, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना स्नान नहीं कहलाता है। जिसके मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है वास्तव में उसी का स्नान सफल होता है। जो लोग चुगलखोर, क्रूर, दंभी, विषय लोलुप होते हैं वे तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बने रहते हैं। मन का मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेता है, उसी में मरता है, किंतु वे स्वर्ग में नहीं जाते क्योंकि उनके मन का मैल नहीं धुला होता है। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि, शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ है। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ ही हैं। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग पवित्र माने गए, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय माने गए हैं। भूमि की अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया। इसलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता है जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली भांति काबू में हो, जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित हो तीर्थों की यात्रा करने वाला वह धीर पुरुष कृतज्ञ हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या है। वह मनुष्य पक्षियों में जन्म नहीं लेना पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता है, मोक्ष का उपाय भी कर लेता है। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते हैं, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हुए धीर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्थ आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य काल हो या ना हो, तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित होता है। उसमें कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य आपको प्राप्त होगा। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती। जिनका हृदय शुद्ध, उन मनुष्यों को तीर्थ शाश्वत फल प्रदान करने वाला है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावें। उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। वह पुरुष तीर्थ के स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना, सिर के बाल का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचे
उसके पहले दिन उपवास करें, दूसरे दिन श्राद्ध होम दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बताया है। यह स्वर्ग का साधन है तो वह मोक्ष प्राप्ति का है। इस प्रकार नियम का आश्रय लेके माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए। उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ अवश्य दान करे। बेर, केला, आंवले का फल, घी, सेरभत, तिल, पान, चावल, कुम्हड़ा, खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सूर्योदय होते होते स्नान करना चाहिए। माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काठ दान करें। रुई भरा सैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले ग्रह, मुलायम जूते, उपटन दान करें। माघ स्नान पूर्व घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर, मोटी बत्ती वाले दीप, नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते और अनेकों जन्मों से उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है, वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। भला कौन माघ मास में स्नान करना नहीं चाहेगा। धन्यवाद।